जी सर। हाँ ले रहा हूँ। चलिए चलिए चलिए, भीड़ मत लगाइए, थकिए मत। अक्सर लोग थकिए ना, बैठिए आराम से। हाँ, भीड़ मत लगाइए। छोड़िए ना, लाइट आओ है ना, लाइट मेरे पास। मेकअप के बाद कुछ नहीं लग रहा है और चेहरा डल लग रहा है। ठीक है, डल वाला मेकअप है, वही उनको बोल रहा हूँ। मेकअप के बाद ठीक है। सही है। बोलिए। तो मेरे नाटक के सूत्रधार हैं दोनों। अच्छा जी, मिल जाएगा, जब खिंचा जाएगा तो मिल भी जाएगा। आइए खड़ा हो इधर, दोनों को खड़ा हो जाइए। को देखे तो तैयार हो रही हो ना जी। शालीमार सर का ऑर्डर है कि सबका तैयार होते फोटो ले लेंगे। क्या आदा है बाबू। और नजदीक जाइए अच्छे से। हाँ अच्छा है। मेरा स्टाइल है ये। आपको कहाँ से मतलब सेम है क्या? इसको ऐसे करती हूँ जिसको हो गया बात। ये मोबाइल क्या? हाँ सही है, एकदम सही। रुक जाओ, रहिए मैम, रहिए वैसे रहिए। तुम है ना जरा तुम चलो, समय कम है। इधर देखिए दोनों को। यहाँ पर अपनी कीमती समय देकर यहाँ पर आए हैं और प्रस्तुत होने जा रही है नाच के बाहर। नाच के बाहर कृष्णा जी से प्रस्तुत किया जाने वाला है नाच के बाहर। 3 दिवस होने जा रही है नाच के बाहर। और इसके लेखक हैं श्री गौरीनाथ जी। तो महिला एवं बाल सेवा मंच रंगमंडल पटना की प्रस्तुति देखो सामने हम गुड़िया लग रही हो। नाटक नाच के बाहर अब थोड़ी देर को कुछ न कुछ विशेष काम हुआ करता है और उनको छोड़ते हुए आपने इस कीमती वक्त को निकाला है नाच के बाहर के लिए। आज का ये नाटक 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को किया गया है, जिसकी प्रस्तुति महिला एवं आइए नाच की बाहर अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। उससे प्यार आर्ट एंड थिएटर के वरिष्ठ रंगकर्मी मैं देख रही हूँ अमिय कुमार चटर्जी।
जिनको चलने में भी तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी नाटक का प्यार उनको इस मंच के करीब खींच लाया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। विशिष्ट अतिथि को श्री रामायण प्रसाद जी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। रामायण प्रसाद जी अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो श्री रामायण प्रसाद जी मंच पर आमंत्रित हैं। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर मृदुला कुमारी हैं। और अगर आज हम सांस भी लेते हैं तरीके से तो ये वही हम उनकी इस परिकल्पना शालीमार जी को मंच पर आमंत्रित। इसी तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विशेष टीम का और शैक्षणिक उनके लिए बड़ी जोरदार तालियां बजाइएगा। और साथ में कीर्ति मैडम जी उनके लिए बेजोड़ तालियां होनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर आए तमाम उसके बाद फिर आने का कार्यक्रम करें। ठीक है, अब आपके सामने दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। मैं सभी अतिथि हैं। आगे आइए मैम। खुशी रही है। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम तो हो गया। वी आर वेरी लकी कि तपन कुमार सांडिल्य जी हमारे इस सभा में उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा श्री तपन कुमार सांडिल्य जी। अभी सम्मान कार्य शुरू हो गया है, बस थोड़ी देर में नाटक का मंचन किया जाएगा। अब वस्त्र से सम्मान हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी श्री संजय उपाध्याय जी। अब किया जा रहा है श्री तपन कुमार सांडिल्य जी का महिला एवं बाल सेवा मंच मंडल द्वारा प्रस्तुति 3 दिवसीय राममंच संस्था के अध्यक्ष कीर्ति कुमारी से सम्मान और साथ में मोमेंटो के साथ जोरदार तालियां बजाइएगा। दूसरों के लिए तालियां बजाइएगा तो सम्मान आपको भी मिलेगा। हम वस्त्र से, माला पैर से और मोमेंटो से। ये बहुत गौरवान्वित करने वाला पल है। मंच भरा हुआ है, हमारे कुमार मानव जी भी इसमें हैं। आम वस्त्र से सम्मानित किया जाए कुमारी जी को और अब मोमेंटो से बहुत बहुत बधाई हो महिला एवं बाल सारे कलाकारों और सारे शिक्षक और उपाध्याय जी और इस सभा में उपस्थित सभी हमारे भाईजन, ये उदय जी के रिक्वेस्ट पर आज हम आपके सामने हैं। उदय एक बहुत अच्छा कलाकार है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस ने ही इसे जन्म दिया है और जन्म देने के क्रम में प्रोफेसर रामायण प्रसाद जो आपके बीच हैं, इन्होंने ही और कीर्ति जी, मृदुला जी सभी मिलकर एक बच्चे को जैसे पाला पोसा जाता है उसी प्रकार से कॉमर्स हुआ और आज वो इस क्षेत्र में एक मुकाम पर हैं। वो पहली बार इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी कॉलेज ऑफ कॉमर्स की ओर से देने गया था। वो हम केवल कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल शिक्षक ही नहीं गौरवान्वित हैं, बल्कि पूरा विभाग भी गौरवान्वित है कि हमारे महाविद्यालय में इस प्रकार के कलाकार बराबर जन्म देता है।
और आज भी हम प्रयासरत हैं महाविद्यालय में जो हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो विभाग है, जिसे प्रोफेसर छुट्टी बिरला जी आज देख रहे हैं, वो ऐसे कलाकार को उभारने का काम हम लोग करते हैं। पढ़ाने के साथ साथ कॉलेज में क्लासरूम के अलावा हम लोग इस प्रकार के एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा जिंदा रखे हुए हैं। उन बच्चों के बीच भी कलाकार निकले और देश के मानचित्र पर उभारने का काम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि इन्हीं कलाकार की वजह से हम भी आपके सामने आज दो शब्द कहने के लिए खड़े हैं। इन्हीं चंद शब्द मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने स्टूडेंट्स और कलाकार उदय कुमार की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर रामायण प्रसाद मृदुला जी और विद्वत जन जो मंच पर आसीन हैं, उदय का बहुत बड़ी भूमिका है। इसको हम लोग पिछले 20 साल से हम लोग जान रहे हैं और ये अपने कार्य में आगे बढ़ता है और बढ़ता ही रहेगा, ऐसी मैं शुभकामना देती हूँ। और सभी जो उदय का कालिदास रंगालय में उपस्थित कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइकोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष और कॉलेज ऑफ कॉमर्स कल्चरल कमेटी के वर्तमान अध्यक्षा डॉक्टर कृति, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के इकोनॉमिक्स विभाग के प्रोफेसर और आप तमाम उपस्थित हमारे साथी, हमारे दोस्त, भाई बहनों, आज मौका है आपको जानकारी देने के बारे में। एक ऐसे बच्चा, तो मैं बच्चा ही कहूँगा, चूँकि वो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक तरह से रंगकर्मी के रूप में जन्मा और हमारी ऐसी चीज है जो हर व्यक्तियों में कुछ न कुछ जरूर पाया जाता है और उसी कला को हम लोगों ने तराशा, उसको आगे बढ़ाया और कुमार उदय कॉलेज ऑफ कॉमर्स के तरफ से पूरे विश्वविद्यालय में अगुआ कलाकार के रूप में दिखाया और नृत्य के रूप में, नाटक के रूप में और अन्य कल्चरल एक्टिविटीज के रूप में कॉलेज ऑफ कॉमर्स कलाकार अमिताभ बच्चन भी उनके साथ काम करेंगे। आप मंच पर देखेंगे इसे और अमिताभ बच्चन जी को हम तो पूरी टीम प्राचार्य प्रेक्षागृह में उपस्थित तमाम प्रेक्षक गण, आज नाट्य महोत्सव का दूसरा दिन है। कल जब उद्घाटन हुआ था तो कल भी मैंने उद्गार व्यक्त किए थे और शुभकामनाएं व्यक्त की थी। आज एक बार फिर मैं 3 दिवसीय नाट्य समारोह की सफलता की शुभकामना करता हूँ। आज का नाटक नाच के बाहर, मुझे 2 ही शब्द बोलना है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। नाच के बाहर के निर्देशक उदय कुमार को लेकर बहुत नाच और उदय का संबंध दोनों ही बड़ा ही एक सिक्के के 2 पहलू जिसको कहते हैं वो है। उदय कुमार, मुझे आज पता चला कि कॉमर्स कॉलेज में पहला के कॉमर्स कॉलेज का जो कल्चरल विंग है उसके प्रोडक्ट हैं, ये जानकर अच्छा लगा और ये बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ उसके आज के नाटक की सफलता के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ पहली बार उनके नाटक को मैं उनके द्वारा निर्देशित नाटक को देखने का अवसर हम सबों को मिल रहा है, इसलिए एक बार फिर मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मुझे सम्मान मिला हुआ था
जो शायद आप लोग सभी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके साथ ही मैं दो शब्द उनको लिए जो शब्द कहना चाहते हैं कि बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और समय को देखते हुए सिर्फ अपना मैसेज जो है दर्शकों को देना चाहेंगे। बहुत एक सभागार में उपस्थित दर्शकवृंद, भारत की सांस्कृतिक परंपरा बहुत पुरानी है और किसी देश की गरिमा और अस्मिता उसकी सांस्कृतिक चेती है। अंग्रेजों ने हमारी सांस्कृतिक देखिए कि नाटक हमारे समाज नारी के प्रति शोषण के विरुद्ध साथ साथ पाप दिखाया जाता है। एक बधाई। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। चलिए चलते हैं, नाटक का लुत्फ लेते हैं और फिर उसके बाद बहुत अच्छे नाटक तैयार किए हैं उदय कुमार जी महिला एवं बाल सेवा मंच के तत्वाधान में। चलिए नाटक जिसकी चाल
अरे इसको क्या होगा? बाबू साहब का नाम सुनते ही कंजर, कंजर, बाबू साहब इधर ही आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ चला ना। बाबू साहब आपको नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे? आपके लिए कितना पेड़ डाल के पेड़ को चढ़े हैं, आपको फायदा खिलाने के लिए। आपको नहीं पता, तुम सब तो पहचान गए, लेकिन एक जन हमको अभी तक नहीं पहचाना है। कौन कौन बाबू साहब? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा तुम लोग अपना काम करो, हम उधर बैठते। ठीक है बाबू। ये बाबू साहब कब से खंडर में तो ताके जा रहे हैं। अरे वो हम भी तो मैं देख रहा है। तुम लोग काम करता है कि चोरी करता है जी? हाँ? बंदा है, आगे नाक या पीछे भगा है। अब आगे बोली चलो बहुत हो गया, अब शांति हो। हाँ मेरा हो गया। तू भी जल्दी आ कंजर, जल्दी आ। तू बहुत लेट आती है और ये तो क्या करेगी? जल्दी आ। तुमको कहाँ याद होगा? ये पुरानी बात याद है, बचपन का बात है, याद है? पता है? बाबू साहब, तभी तो दोपहर से हम तुम्हारे बारे में ही सोचे जा रहे हैं। आपको कहाँ याद होगा? आप बड़े लोग हैं, कितना बरस का बाद याद होगा? आप बरस बीत गए, जमाना हो गया बाबू साहब। नहीं खंजर, तुम्हारी तब की सूरत मुझे खूब याद है, लेकिन अब कितनी बदल गई हो तुम। आपको कब याद है? वो बचपन का खेल याद है? आप जब भी हमारे टोले में आते थे, हम सब मिलकर वही खेल खेलते थे। याद है वो प्यार का खेल? और आज हम लोग वही खेल खेलेंगे। ठीक है, एक और दूल्हा बन जाएंगे बाबू साहब और अगले तुम बन जाओगे। नहीं, मैं तो तभी दूल्हा बनूंगा जब दुल्हन बनेगी। और मैं तो तभी दुल्हन बनूंगी जब मेरा दूल्हा बनेगा।
रंगीला बदन, भीगी साड़ी से झांकती ओ खंजन। आज तो लगता है कुछ ज्यादा क्लास करती हो। हाँ तो कहता बहुत ज्यादा का। अरे भज्जू राम, हम रोज इतना ही घास काट के ले जाते हैं, हम रोज तू यही सवाल करता है। अरे भज्जू राम, अपनी हैसियत पर ध्यान दे, हैसियत पर। पैसे पर हम कैसे ध्यान देते हैं? और तुमको कैसे बताएं कि हमारा ध्यान तो तुम्हीं पर लगा रहता है। और तुमों की मत दे हम पर ध्यान। उस दिन तुम्हारी समझा वाली पहुंचाई के ताना सुन सुनकर कान बन गया हमारा। हाथ जोड़ते हैं। अच्छा, अब सुने हैं कि उस समझा वाली अपनी बहन का शादी का बात तेरे से कर रही है। चिमटे रूठे नहीं तो क्या करे? तुम्हारा दिल सारे अरे खामे की रात दिन तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। और तुम की क्या तुम मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सोचती? सोचते हैं। अच्छा, जरा बता तो क्या क्या सोचती हो? हाँ, यही सोचते हैं कि जब भज्जू राम की भैंस सब घास चर जाती है तो हमारे लिए घास ही नहीं बचती। जाओ, नहीं बताया तुमसे। ठीक बात से मत बतियाओ, हम तो जा ही रहे थे अपने रास्ते, तुम ही नहीं रोको। जाओ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, हमको छोड़ के और कोई नहीं प्यार करेगा तुमसे। अच्छा। बाद में हमारे पास आना पड़ेगा, फिर हम भी देखेंगे। मैं बहुत कहाँ जा रही है? वो ललित राम हटिया। नाराज हो मुझसे? ना, क्यों करते हैं? नहीं तो क्या करती है मुझसे? कुछ नहीं बाबू साहब, कुछ नहीं। तो फिर उस दिन के बाद मिलने क्यों नहीं आई? मुझे डर लगता है बाबू साहब। किससे? हम आकर रात से चल रहे बाबू साहब। रुको। मैं यहाँ से किससे मिलने आया? मैं ब्याह के खेल को पूरा करना चाहता हूँ जो बचपन में। नहीं हो सकता, ऊपर से मेरी ऊपर से तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे मन में मुझे सब पता चल चुका है। अगर ये बात जात पाती तो मैं जात पात नहीं मानता, मैंने बस तुम्हें अपना माना। हाँ, बस तुम्हें। नहीं मालिक, नहीं हो सकता यार। हो सकता है, तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। मेरी आंखों में देखो और बोलो, आज जब
बता पहले आप मुझसे क्या करेगा और हमको क्या कर देगा बता। जो कहो भवानी सब कुछ ला के दूंगा। पता है? हाँ पता है। तेरा फूटा ही तेरा तिजोरी वो तो हमको पहले से पता है, लेकिन ये बता कि भवानी भवानी हमको क्या कहता है? हमारा नाम तो खंजर है। शिव जी की पत्नी है भवानी। ज्यादा शर्मा मत, ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं। ये बता कि तेरे खूटे के पैसे से हमारा ब्याह हो जाएगा क्या? हाँ? अरे काहे नहीं होगा? 100 से कम रुपए नहीं होंगे। क्या बताओ बच्चू, सुबह से चलते चलते पाँव में मेरे चोरों की दर्द हो गई है। दबा देगा? दे दबा दे। अच्छा थोड़ा बढ़िया से दबाना। बात पूछो। नहीं बात पूछो। पूछ। बाबू साहब और तुम्हारे पे बच्चू हमने कैसे बोल कहा बने? खींच के दोगे? जा संभाल अपने पैसे। बड़ा है तुम्हारी और बाप। क्या बात है? गाँव में मेला भी लग गया है। कौन घुमा? अरे गाँव जवार सगरो, गाँव जवार सगरो, सोर हो गए, जिया जिया ओरे ओरे, जिया जिया ओरे ओरे। गाँव जवार सगरो, गाँव जवार सगरो, सोर हो गए, जिया जिया ओरे फुहारें पड़ती रही, खंजर भीगती रही, भंगना पीता। उसका
देश के कुमार ने तुम मुझसे 9 महीने इसी कोर्ट में रहा। अगर इतनी प्यारी है तो चल ले जा इसे कहीं दूर। नीची जात की इस लड़की को रखना मुझे नहीं मंजूर। जालिम तो अब दुनिया का हो चुका, अब तेरा कर्तव्य है छोटी चाहती इतनी है तुझको कि प्यारी, अगर चाहती इतनी है तुझको कि प्यारी, तो चला मैं तेरे बेटा मुझको तो चला मैं तेरे अरे अर्जुना, बतिया हिम्मत कर रहे गए हैं संवाद किसका संवाददार है समोलिया? हमारे बाबू साहब का और किसका बाबू साहब का? मिले बाबू साहब शहर जा रहे हैं। बाबू हमको तो कुछ नहीं बोले। क्या बोले हैं? बोले कि दशहरा पूजा से लौटेंगे, दशहरा का मेला नहीं काटेंगे। चौथी पूजा तक बिना हमसे कुछ नहीं खा चलेगा। पता तुम क्या होगा? तो मिले बिना क्यों चले गए बाबू साहब? गए तो गए, हम क्या करें? अरे जानते कि तुमको लेना बुद्धू समझती हो, पागल समझती हो, लेकिन हम तुमको बहुत चाहते हैं कि बाबू साहब के मेल जोल से कोई फायदा नहीं है कि बहुत जाति को हमारा मेल लेना कभी न फलेगा। बाबू साहब जात पात नहीं मानते हैं रे। अरे बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, एक बात कहूँ, जब भी तुमको उसके साथ देखता हूँ लगता है सारे का खून कर दूँ। क्या है? अरे ये बाबू साहब का दादा रघुनाथ बाबू अपना जात को पूरा खेल बना के रखता था। अब तुम्हारा ये बाकी बाबू साहब ऐसा नहीं है रे। तुम नहीं बोल रही हो खज्जर, तुम्हारे ऊपर जो बाबू साहब का बुखार चढ़ा है ना वही बोल रहा है। क्या हो गया है तुमको? क्या हो गया है? तू इतना सीधा सपाट होके ऐसे बोलेगा, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ए बच्चों रे, सुन, अगर एक भी शब्द हमारे बाबू साहब के बारे में बोला ना, तो क्या देते हैं? बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, तुम बच्चों! फट। देखो बाजी, इसकी दो चार को बहुत व्यस्त करता है, आप उसकी चर्चा मेरे सामने मत करो। जानते थे, तुम फिर से अपनी बहन से ब्याह वाली बात शुरू कर दो। देखो बाजी, अब चले जाओ यहाँ से, मैं सोना है। मतलब?
सोना की कहानी को आगे बढ़ा बिरहन की भांति भटकती रही। सोना बिरहन की भांति भटकती रही, अपने स्वामी की खोज में भटकती रही। हैरानूंगा हुई इस कदर, सुन के हैरानूंगा हुई इस कदर। दोनों हैरान थी और परेशान थी। अच्छा, दोनों ही अपनी किस्मत से हलकान थी। जात से छोटी मूंगा का दिल था बड़ा, जात से छोटी थी मगर खंजन तो अभी भी इश्क की बरसात में नाच रही थी। वर्ष बीते पर बाबू साहेब नहीं लौटे। एक तमाशा इधर, एक तमाशा उधर, एक तमाशा इधर, एक मूंगा इधर, एक किस्सा अंजाम पर आ गया। अब ये किस्सा अंजाम पर आ गया। अब तलक रह गई तन्हा। कौन सी गाड़ी आ रही है भाई? अरे आ गई है। आइए कर। अरे तो खंजान, खंजान, एक खंजान। अरे तिवारी, क्यों भाई? सब तरकारी बिक गया। हाँ तिवारी, दिख गया सारा तरकारी। तू यहाँ कहाँ? ये देख सरसों, ये कौन सी ट्रेन है? हाँ? अरे ये तो सहरसा वाली गाड़ी है भाई। तुम्हारी गाड़ी में वक्त है अभी। हुक्म में बोला है देर से आएगी गाड़ी। कितना वक्त लगेगा? अभी तो घंटा वक्त लगेगा। घंटा भर? हाँ, बैठते हैं। अरे ये तो बैठते हैं। दुनिया छोड़ दे। हाँ, वहीं पर रहने दे। अरे अरे ये गंगू आया है। हाँ, हाँ, मैं तो बैठे हैं। अरे ठीक है। हाँ, बढ़िया। और बता, गाँव में सब? अरे, ये तो घर में है। ए बच्चों, रुक ना रे। इतना बरस के बाद भी, हाँ? हम क्या नाराज होंगे तुमसे? तू कहाँ जा रहा है? हाँ? तू यहाँ कहाँ? गाड़ी बेच के आए हैं। यहीं पास में मरे हमारा। अच्छा, बड़ा होशियार हो गया है तू। आ ना, देख गाँव वाले सब हैं यहाँ पे। आ। अरे कैसा बच्चे? बैठ। ठीक है ना? बड़ा होशियार हो गया है तू। अब तू तो बदल गया है। बहुत बदल गया तू। इतना पार्टी में चले चले। उससे खुश, कहाँ भागा था गाँव से? कब भागा था? अरे भागते ना तो क्या करते? अरे कौन मुंह छुड़ा तो समझा गए। गाली वाला चढ़ा लेके काम में कब तक रहते बता तू? छूट गया था ऐसा। भला हम ऐसा कर सकते हैं? अरे बोले भंडारी सब जानते हैं कि हमको पूरा विश्वास था रे तुम पर। हम जानते थे तू कभी ऐसा नहीं कर सकता है। बाकी भाग के कहाँ गया था तू? बिशुनपुर गए। वहाँ जाकर सब्जी का धंधा सीखा। वाले की मालिक से झंझट करना। आगे जाकर अपना धंधा शुरू कर दिया। देख कितना होशियार हो गया है हमारा बच्चा। बियाह करने का नहीं? काहे? बियाह नहीं करेगा का? अरे हमरा छोड़ जो बता कहाँ है तेरे बाबू साहब? छोड़ ना रे। सपना था रे। अरे बढ़ जाता वाला छोड़ जाता वाला से खेलता है खाली। बता था हमको। तुमसे खेला और मन भर गया। मतलब तेरे गांव से जाने के बाद की बात है। बाबू साहब शहर चले गए, अपना सारा जमीन जायदाद बेचकर। और दामद किसी और का हो गया। बेटी से मैं समझा रहे हैं तुमको। मत याद दिला बच्चों, मत याद दिला। याद करते हैं तो बहुत ही दुख होता है। लगता है जैसे कोई कटखोरी चिड़िया हमारा शरीर खोद रही है। देखा जा पिएगी। अरे हम बहुत अच्छा बनाते हैं। एक पास में मरी हमारा चलेगी? नहीं रे बच्चों, गाड़ी का तेरे बड़े पे चाय पीने। पक्का चलेगी ना? पक्का चलेगी तेरे बड़े पे। अच्छा चाय बना ना। बहुत अच्छा बनाते हैं भाई।
कुछ बोलती क्यों नहीं? बच्चों अरे सुनते हो? आया हमारे महिला एवं बाल सेवा मंच की प्रस्तुति हो रही थी। बड़ी हस्तियों और हमारे विशिष्ट अतिथि जो शुरुआत में मंच पर आसीन थे, मैं उनको एक एक कर फिर से मंच पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहला नाम है श्री संजय उपाध्याय जी का, वरिष्ठ रंगकर्मी श्री संजय उपाध्याय जी मंच पर बुलाना चाहूंगी। श्री संजय उपाध्याय जी, रामायण प्रसाद सर और सभी से आग्रह है कि मंच वक्त की कमी की वजह से थोड़ा सा उस समय छूट गया था, तो दो शब्द हम चाहते हैं फिर से हमारे दर्शकगण को आप दें, क्योंकि आप लोग एक शिक्षाविद और दूसरा श्री संजय उपाध्याय। मुझे लगता है कि जिन कलाकारों ने मंच पर अभिनय किया उनका परिचय होना ज़्यादा जरूरी है दो शब्द कहने से। सबका परिचय कराइए। कौशिक कुमार, कुणाल कुमार, विनीता सिंह, संजीव सिंह, साधना श्रीवास्तव, सुमित कुमार, कौशिक कुमार और मैं शिल्पी मित्रा। अनिकेत कुमार, भजन किरदार में। प्रेम पाटिल। और नाटक बहुत अच्छा था। हमारे निर्देशन में ये दूसरा नाटक है और इस तरह से तो बहुत ही अच्छा है। संगीत प्रधान
रंगी शैली थोड़ा मुझे महसूस किया कि माइक जो है नगाड़ा की वजह से बहुत ज़्यादा लाउड था, तो माइक नहीं भी रहता तब भी बहुत अच्छा होता, बहुत मीठा मीठा लगता, अच्छा लगता। तो उसकी वजह से कोरस जो है इस तरह से निकल के आना चाहिए। तो नगाड़े की आवाज़ में सभी गाने दब जा रहे थे। ये अच्छा करने बहुत अच्छा काम किया। तो ये करते जितने भी आयोजक मंडल के जो लोग हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद कि अपने अच्छा नाटक दिखलाया हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। और मैं के बारे में कुछ कहना, तो जब संजय उपाध्याय कोच थे उसका हम लोग कैसे तो सिर्फ हम लोग सिर्फ बस देख के ड्राइंग करना जानते हैं, लेकिन ये